नमस्कार, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में आपकी इंडिसेस पे अप्रोच क्या हो, स्टॉक फ्यूचर्स पे अप्रोच क्या हो, सेकंड हाफ के लिए कुछ ऑप्शन ट्रेड सब पे करेंगे बातचीत। और हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पाल भी होंगे आज बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में। मार्केट से डे हाई 17,700 करीब 87 का स्तर यहां पे है और बैंक निफ्टी 42,700 की ट्रेजेक्ट्री में खड़ा है, ऑलमोस्ट एट डे हाई। सुबह क्या हालात थे, डेटा क्या था, उस पर करेंगे बातचीत। पहले फिर आएंगे रणनीति पे। देखिए, आज सुबह से जब हमारी मुलाकात हुई 7 बजे मॉर्निंग कॉल में, तो ग्लोबल सेटअप काफी खराब था। यूएस मार्केट में 23 मार्च के बाद का सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल था। बट आपका जो खुद के स्टैट्स थे, अगर आप आइसोलेशन में इंडियन स्टैट्स को देखें, चाहे वो ऑप्शन स्टैट्स थे, वो एफआईएस के अप्रोच थी, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में आंकड़े थे, और एक्सपायरी -2 डे पे जो ऑप्शंस की प्लेसमेंट थी वो काफी स्ट्रांग थी। बट आपको एक स्पेस ग्लोबल मार्केट्स को और उससे आ रहे डिप को देना चाहिए था और आपने दिया भी। हमारी सुबह बात क्या हुई थी कि आज बाय का एक पर्टिकुलर जोन है जिस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट से अपनी पैरिटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। टाइगर साहब सुबह की एक लाइन थी, स्पेशली मैंने मेंशन की थी, आशीष और मैंने डिस्कस भी की थी कि एक क्लस्टर है और वो क्लस्टर क्या है, और वो स्पेशली कमेंट्री मेंशन था 17,700, 17,668 और 17,626। 17,700 जो था वो कल का पुट राइटर्स का सबसे बड़ा क्लस्टर था। याद रखिएगा, 17,700 में कल एज पर द क्लोजिंग 1.33 CR का आउटस्टैंडिंग वाई था, तो हमारे पास 3 पॉइंट थे। अगर एसजीएक्स निफ्टी 60 पॉइंट नीचे है, ये देखिए, तक की गिरावट में खरीदे, शॉर्ट करने से बचे। आज का इंट्राडे लो है 17,710, वहां की गिरावट को आपको खरीदना है। गिरावट इसलिए, और ये मीनिंगफुल पॉइंट क्या था, ये 17,700 था पुट राइटर का जोन, 17,668 था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 17,626 था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट ही काम कर गया। आपने अगर बाय ट्रेड लिया है, नाउ वी आर एट डे हाई। बट एक चीज याद रखिएगा, मैंने सुबह एक और चीज कही थी कि इन एनी सर्कमस्टेंसेस वो जो जोन है ना ऊपर का 17,789 और 821, ये अपने प्रॉफिट्स को, इंट्राडे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा जरिया और मौका और आई थिंक विकल्प होगा, और मैं उस बात पे अभी भी काबिज हूं। याद रखिएगा, नेक्स्ट लेग ऑफ स्ट्रेंथ, शॉर्ट कवरिंग, स्विंग स्ट्रांग होना वो तभी होगा जब हम 821 के क्लस्टर के ऊपर जाएंगे। ये डिप अगर मैंने बाय किया हो तो डेफिनेटली मैं बुक करता इसको। बट अभी का डेटा क्या कह रहा है, अभी का डेटा क्या कह रहा है, क्या 800, 821 के निकलने की, क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी है? लेट्स चेक। कल है एक्सपायरी, ठीक है, कल अप्रैल की एक्सपायरी है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। आइए ऑप्शंस की प्लेसमेंट देखते हैं। 17,800 पे आउटस्टैंडिंग वाई 1.44 CR, एंड दैट्स ह्यूज, याद रखिएगा। बट इन कंपैरिजन टू 17,700 के पुट ऑप्शन अगर आप देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 20% ज्यादा है। वहां 2 करोड़ है, यहां पर अगर आप देखें 1,44,00,000। तो बायस पॉजिटिव है, डिप्स को बाय कीजिए, बट प्रॉफिट बुकिंग की जोन में प्रॉफिट बुक करिए और थोड़ा करिए, कम से कम 80% करिए, 50% करिए, लेकिन नेक्स्ट स्विंग, चाहे वो आज सेकेंड हाफ में हो या फिर कल हो या फिर परसों हो, वो तभी आएगा जब आप 821 के क्लस्टर को पार कर देंगे। और इन एनी केस अ डिप टुवर्ड्स 17,700 वो एक बहुत शानदार बाय ट्रेड होगा। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक का बेस 1 लिखे, ये डायरेक्टर साहब, निफ्टी बैंक इस वक्त ट्रेड कर रहा है डे हाई पर। देखिए, निफ्टी बैंक में 2 सेशन से बार बार पॉज आ रहा था, हालांकि पॉज के बावजूद, परसों इंडसइंड बैंक के पॉज के बावजूद और कल इसने एक अच्छे प्रॉफिट बुकिंग क्लस्टर से, जो कि हमारा क्लस्टर था, इट वाज 42,910, वहीं से कोलैप्स हुआ। आज सुबह मेरी अप्रोच थी, बेस 1 को कंसिडर करिएगा, 42,506, 42,372, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों टेक्स्ट कमेंट्री में मेंशन था। A dip towards base 1, a dip at base 1 और a dip in between base 1, वो आपको बाय करना है। सेकंड बेस की तो मैंने बात ही नहीं की थी आज सुबह, क्लियरली मैं उसको अगर आप देखें अवॉइड किया था। वो ट्रेड अगर आपने लिया था तो याद रखिएगा, एग्जिट जोन जो है वो रेजिस्टेंस प्लेट के मुताबिक फर्स्ट RS जोन था और वो था 42,840 और 42,970, याद रखिएगा। इस क्लस्टर में अगर बैंक निफ्टी आपको मिले, या फिर ये तो लेवल की बात है, अगर आपके प्रॉफिट्स आपको ठीक लग रहा है, मैंने स्विंग अच्छा मिल गया तो आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन रीजनेबल पॉइंट है प्रॉफिट बुकिंग का वही। आइए देखते हैं कि क्या एक्सपायरी -1 और एक्सपायरी डे
तक क्या बैंक निफ्टी या फिर ऑप्शन राइटर्स कुछ क्यों दे रहे हैं? क्या वो इस रेंज से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं। 3 स्ट्राइक्स मैंने पुट ऑप्शंस की यूज की हैं और 3 अगर आप देखें कॉल राइटिंग मतलब कॉल्स की यूज की हैं। 42,800 पे, 42,900 पे और 43,000 पे। यहां पे जो आउटस्टैंडिंग वाई है वो करीब करीब 1 करोड़ 48 लाख है, 38 लाख है, माफ कीजिएगा, एंड दैट्स ह्यूज, याद रखिएगा। और 42,500 पे करीब 82 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 42,400 पे लगभग 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई और 42,300 पे करीब 45 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो बेस 1 का क्लस्टर है इट विल बी ऑलवेज बी अ गुड बाय, ये हमेशा एक अच्छा बाय रहेगा। बट 42,840, 42,970 ये प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का एक स्ट्रॉन्ग जोन है, कंसिडरिंग द फैक्ट, इस बात का को देखते हुए कि 43,000 की कॉल अभी बहुत एक सब्सटेंशियल वाई होल्ड करती है। याद रखिएगा, यही ट्रेड चैनल हमें ट्रेड करनी है, इसी में बाय करना है, इसी में एग्जिट करना है। नेक्स्ट स्विंग तभी आएगा जब आप 43,080 के जोन को बाय सेट कर देंगे। एक्सेस सिक्योरिटीज से राजेश पाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक पहले आपको मैं आई थिंक उस मेरिको की कॉल के लिए बता देना चाहूंगा, फैंटास्टिक कॉल। कल हमने वो पिक की थी 476 पे और आज इंट्राडे हाई करीब करीब 499 रुपए पैसे का था। अव्वल दर्जे की कॉल जिसे कहते हैं ना, मैंने दिल खुश कर देने वाली वो कॉल थी। बताइए इस वक्त आपका व्यू क्या कहता है निफ्टी बैंक पर, राजेश जी? राजेश जी, अरे जनाब, मैंने आपके तारीफ की पुल बांध दिया, आपको ऑडियो नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं। आगे क्या थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है वीरेंद्र जी, आज जाए। कोई बात नहीं, बाजार ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की थी, दूसरे टेक्निकल ग्लिच इतने मैटर नहीं करते। बताइए, वो मेरिको की कॉल की तारीफ कर रहा था मैं आपकी। निफ्टी बैंक में व्यू क्या है इस वक्त आपका? तो धन्यवाद तारीफ के लिए। तो और देखिए, आज जिस तरीके का बुल माहौल है, डिप में भी आज बाइंग इनिशिएट हुई है। 17,700 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके ऊपर अगर हम बने रहे तो हमें लगता है कि बाय ही रखना चाहिए अपना ट्रेड को। और 17,800 क्रॉस होने के बाद अनदर शॉर्ट कवरिंग का मूव भी बनते हुए दिख सकता है। और हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 18,000 के लेवल भी हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक बनी आज के स्पेस में। तो अभी यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो करीब 17,700 के आसपास है। हालांकि निफ्टी ने लोअर साइड से पुल बैक दिया है। अगर कोई ड्यूरिंग द डे डिप मिलता है तो वह 17,750 वो बाय जोन होगा। 17,700 का स्टॉप लॉस रखना, टारगेट हमें लगता है 17,950 18,000 की तरफ आगे आने वाले दिन में देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी पे व्यू हमारा बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। ओके, निफ्टी बैंक राजेश जी? तो वीरेंद्र जी देखिए, बैंक निफ्टी में भी देखे तो सेटअप काफी इंप्रेसिव है। 42,800 थोड़ा सा एक हर्डल जोन है। हमें लगता है वो लेवल क्रॉस होगा तो 43,000 जो कि एक इमीडिएट कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया, वहां तक तो अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है। हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी अगर 42,400 के लेवल को होल्ड आउट करता है बैंक निफ्टी तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी की ये 43,000 की तरफ अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में बढ़ते हुए दिखेगा। तो एक्सपायरी पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है थोड़ा सा मूव, बट हमें लगता है कि आज के सेटअप में ये क्लियरली दर्शाया है कि 42,500 42,400 एक अच्छा बेस बना हुआ है। इसके आसपास अगर डिप मिलता है तो बाय करें। अपसाइड में 42,800 इमीडिएट लेवल है जहां पे प्रॉफिट बांधा जा सकता है पार्शियल, बट हमें लग रहा है कि ये लेवल को भी ब्रेकआउट बैंक निफ्टी करेगी क्योंकि काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम पीएसयू और प्राइवेट बैंक दोनों ही स्पेस में देखने को मिला है। तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखे। 42,500 आपका स्टॉप लॉस होगा और अपसाइड के टारगेट 42,800 43,000 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, दैट्स फाइन। निफ्टी बैंक पे आपका व्यू मिल गया। आज राजेश जी के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, टेक्निकल ग्लिच है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब बाजार में पैसा बन रहा हो तो थोड़े बहुत इधर उधर के ग्लिच चलते हैं। बहुत संक्षेप में राजेश जी, फटाफट, थोड़ा समय की कमी है। आज एक मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है, उससे करेंगे बातचीत कुछ देर में। जरा 3 ट्रेड्स बताइए आपके। तो वीरेंद्र जी, पहला ट्रेड एबीबी पे है। एबीबी लिमिटेड यहाँ पे बाय करना है। स्टॉक में करेक्शन हमने देखा पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग रिकवरी कल के सेशन में थी, आज फॉलो बाइंग एक्शन है। हमें लगता है एबीबी को यहाँ से बाय किया जा सकता है। मेन फ्यूचर में आप अपना लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है और 3460 3480 तक की अपसाइड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 3360 के आसपास मेन फ्यूचर का।
दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो भी मे सीरीज में ही बाय करना है, और उसमें परसिस्टेंट पे हमारा यहाँ पे बुलिश व्यू है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से यहाँ पे डेली सेटअप पे ब्रेकआउट देखने को मिला, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का स्टॉक अब अपने कंफर्टेबली 20-डे मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है। कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग था, आज फॉलो बाइंग एक्शन है। परसिस्टेंट पे हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। हमें लगता है यहाँ पे नए फ्यूचर के टारगेट जो आ सकते हैं करीब 45, 40, 49, 50 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा 4400 का होगा। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है फार्मा स्पेस से, जो कि एक आउट परफॉर्मर रहा है, अरविंदो फार्मा। स्टॉक में अगर देखें तो वीकली सेटअप पे क्लियर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे बना है, और जिस तरीके से पूरी सीरीज में एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे बना है अरविंदो फार्मा में, और काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिला। हमें लगता है ये स्टॉक कंटिन्यू करेगा नई सीरीज में भी अपवर्ड मोमेंटम। नई सीरीज के हम यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आना चाहिए करीब 640, 645 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 602 का। ओके चलिए, अब थोड़ा धैर्य रखिए, अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा आपसे। मैं यहाँ पर 3 ट्रेड्स आपके हो गए। अच्छा, अब हमारे साथ एक मैनेजमेंट जुड़ी है, और मैं चाहता हूं आप जरा कविंदर सिंह जी को, एडमिन CEO महिंद्रा हॉलीडेज के, उनको एक बार फुल फ्रेम में दिखाइए। कविंदर जी के नंबर्स इस बार के बहुत स्ट्रांग हैं। अब आप यकीन मानिए कविंदर जी, अभी कुछ दिन पहले इंडियन होटल से बातचीत हो रही थी, वो भी बड़े खुश थे, उनसे बातचीत करने में बड़ा मजा आ रहा था। दौर अच्छा होता है तो बात करने में यकीनन मजा आता है। और अब लेके आइए जरा महिंद्रा हॉलीडे का स्टॉक एट ऑल टाइम हाई। जब भाई इस कार्यक्रम को करने का, इस चैनल को चलाने का मकसद यही होता है कि दौर अच्छा हो। इट्स एट ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नंबर्स दिखाता हूं पहले आपके। कंपनी के आय में करीब 31% का बड़ा है मुनाफा, और एबिटा में करीब 87% की ग्रोथ, और मार्जिन भी करीब 16.2 से बढ़कर लगभग 23.3 की ट्रैजेक्टरी में। फैंटास्टिक नंबर्स, और बाजार ने रिस्पॉन्ड भी ऐसे किया। पहले तो कविंदर जी, एक जिसका ना हेडलाइन क्वेश्चन पूछूंगा कि वाकई डिमांड बहुत स्ट्रांग रही, आपको लगता है इसको Q4 में, और क्या ये Q1 में भी जा रही है? सिंस इट्स हॉलीडे सीजन, क्या उतने ही स्ट्रांग मोमेंटम के साथ आप अप्रैल में एंटर कर रहे हैं? पहले बताइए ये। तो देखिए, जहां तक Q4 का सवाल है, हमारी ऑक्यूपेंसी 85% तक पहुंची। नॉर्मली Q4 में 85% ऑक्यूपेंसी नहीं आती है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमको दिखा ऑक्यूपेंसी में। और ये भी आप नोट करिएगा कि हमने 1200 कमरे ऐड किए हैं पिछले 2.5 सालों में, तो वो भी बेस में आ गए हैं, और अब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5000 कमरे हो गए हैं, 4940 टू बी प्रिसाइज, और 102 रिजॉर्ट अब हमारे हो गए हैं क्लब मिला के। तो इसके बावजूद इतनी अच्छी हमको ऑक्यूपेंसी देखी, और जो ट्रेंड मैं देख रहा हूं अप्रैल में जून में, तो ऑक्यूपेंसी का ट्रेंड अप्रैल में जून में भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, 85 के ऊपर का ट्रेंड दिख रहा है। सो अगर हम ये कहें कि ये Q4 की स्टोरी है, तो नहीं, ये Q1 में भी यही स्टोरी प्ले आउट हो रही है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। और हमारा ऑलराउंड इंप्रूवमेंट जो परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिला, चाहे वो इनकम हो, एबिटा हो, पीबीटी हो, ये हमारे हाईएस्ट एवर नंबर्स हमने डिलीवर किए हैं। रिजॉर्ट इनकम 80 करोड़ की Q4 में डिलीवर करी। फुल ईयर नंबर्स भी हमारे बहुत ही बेहतरीन रहे, बोथ एट स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड। ओके अच्छा कविंदर जी, जानते हैं मैं और बहुत सारे प्रश्न थे मेरे पास, लेकिन मुझे याद आ रहा है आपसे वो लास्ट क्वार्टर का इंटरेक्शन। इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट क्वार्टर जब आपसे इंटरेक्शन हुआ था यूरोपियन बिजनेस से, यूरोप जो था वो थोड़ा दिक्कत में था, बट मार्च, फरवरी, अप्रैल, क्या यूरोप में स्थिति थोड़ी ठीक हुई है? ट्रेवल टुवर्ड्स यूरोप क्या अब पहले से पिकअप हो चुका है, अच्छी स्थिति में है इस वक्त? सो 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्योंकि हमारी जो ऑपरेशंस है फिनलैंड, स्वीडन और स्पेन में है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय यूरोप में पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन के लेवल थोड़े से कम हुए हैं, पर्टिकुलरली फिनलैंड में। हमने ये नोटिस किया कि एनर्जी की प्राइसेस भी थोड़ी सी गिरी, और हमने ये नोटिस किया कि कंज्यूमर सेंटिमेंट भी बढ़ना शुरू हुआ टाइम शेयर के लिए। अगर आप देखें हमारी टाइम शेयर सेल 57% से बढ़ी, हमारे स्पा होटल की अर्निंग्स रादर रेवेन्यू करीब 19% से बढ़ा। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर था, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल विजिटर्स भी आए, ब्रिटिशर्स, जर्मन्स, डच, इन लोगों ने हॉलीडे किया। फिनलैंड के लैपलैंड एरिया में स्कीइंग सीजन था, और ये नॉर्मली ट्रेडिशनली अच्छा क्वार्टर होता है, बट हमने अच्छे क्वार्टर के ऊपर भी और अच्छा क्वार्टर करके 6.5 मिलियन तक का एबिटा निकाला इस क्वार्टर में।
और पूरे साल में हमारा 5 बिलियन का EBITDA बना। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टर्न अराउंड यूरोपियन ऑपरेशंस का हमारा हुआ। और उसका एक बड़ा अंडरलाइन रीजन ये है कि जो फिनिश लोग हैं वो एक सेकेंड होम को बहुत प्रेफर करते हैं और उनके पास इस समय सेकेंड होम खरीदने की ताकत नहीं है, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट्स हाई है और कंज्यूमर सेंटिमेंट थोड़ा लो है। मगर टाइम शेयर, क्योंकि टाइम शेयर 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट कम पड़ती है, तो इसलिए टाइम शेयर में मोमेंटम दिख रहा है हमको। ये बोलते हुए भी मैं आपको साथ में कहना चाहूंगा कि Q1 और Q3 फिनलैंड के बिजनेस में थोड़े से सीजनली ऑफ क्वार्टर होते हैं। हमारा सीजन Q2 और Q4 में आता है, समर हॉलिडेज एंड विंटर हॉलिडेज में। तो हमारी ज्यादातर प्रॉफिटेबिलिटी Q2 और Q4 में आती है। हैविंग सेड दैट, हमने जो परफॉर्मेंस डिलीवर की इस साल में उससे कहीं बेहतरीन परफॉर्मेंस पूरे साल की फिनलैंड के ऑपरेशन से हमको उम्मीद है एज वी मूव इनटू FY24। ओके, चलिए, तो यूरोपियन बिजनेस ठीक ठाक करता हुआ, हालांकि जो अच्छा बिजनेस होता है वहां पे Q2 Q4 में आता है। सर, जैसे कि आपने कहा कि मतलब अप्रैल में, मई जून में भी, और जिस प्रकार के आपके रूम एडिशंस रहे हैं उसके बावजूद इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 85% ऑक्यूपेंसी, ये बहुत स्ट्रांग नंबर आप कोट कर रहे हैं। ये बताइए कि इस क्वार्टर में जो मेंबरशिप एडिशन था वो कैसा रहा, और इसी रेट को देखते हुए अप्रोक्सीमेटली Q1 में भी आप कितना एडिशन देख रहे हैं मेंबरशिप में? तो देखिए, मेंबरशिप एडिशन के लिए हमने बहुत चीजें जो हम काम कर रहे थे उसका हमको फायदा मिला क्वार्टर 4 में। हमने, अगर आप ध्यान से देखें, हमने कई बार कहा कि डिजिटल और रेफरल्स में हमको ग्रोथ दिख रही है, मेंबरशिप एडिशंस थ्रू डिजिटल रेफरल। ऑन साइट मीनिंग अवर रिजॉर्ट्स में भी हमारे यहाँ सेल होती है, उसमें भी पिकअप आया। हमने टियर 2 टियर 3 टाउन्स की तरफ फोकस किया, कॉर्पोरेट सेल्स में फोकस किया। तो वो सारों चीजों का नतीजा ये आया कि हम 5000 का नंबर इस बार क्रॉस कर गए। तो हमारा एम इंटरनली यही रहेगा कि अब हम इस नंबर को जो क्रॉस कर चुके हैं इस नंबर के ऊपर रहे, और इसके लिए पूरी कोशिश जारी रहेगी। और अप्रैल में जून नॉर्मली उतना ग्रेट क्वार्टर नहीं होता है मेंबर एडिशंस के लिए, मगर हम इंश्योर करेंगे कि हमारा अप्रैल में जून इस बार जो आए वो पिछले अप्रैल में से तो बहुत ही बेहतरीन हो। ओके, अच्छा सर, मैं एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। मार्जिन्स की ये ट्रेजेक्ट्री, जैसे कि हमने देखा कि ये हॉलिडे सीजन जो कमेंस हुआ, आपने बहुत स्ट्रांग मार्जिन्स पोस्ट किए हैं। क्या मार्जिन्स मोर लेस आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इसी ट्रेजेक्ट्री में रहेंगे, यहां से भी एक्सपेंड होंगे, या फिर एक रीजनेबल ट्रेजेक्ट्री है यही रहेगी, या फिर यहां से थोड़ा सा स्लिप भी पॉसिबल है? एक मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री कंफर्टेबल क्या है आपके लिए? जी जी, देखिए, जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, हमने ड्यूरिंग पैंडेमिक हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट है उनको वेरिएबलाइज किया हमने। इसकी वजह से आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है मार्जिन में, अगर आप प्री पैंडेमिक लेवल से कंपेयर करें, कम से कम 400-500 बेसिस पॉइंट्स है। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, तो हम हर साल मार्जिन इंप्रूवमेंट की पूरी कोशिश करते हैं, और वो कोशिश इस बार भी जारी रहेगी। हमने थोड़े प्राइस इंक्रीजेस भी लिए थे पिछले साल, और हम कंटिन्यूअसली इन्फ्लेशन की सिचुएशन को वॉच करेंगे। हम अपने कॉस्ट मैनेजमेंट एक्शंस ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास 22 रिजॉर्ट्स में सोलार चल रहा है, हम उसको डबल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कम से कम 20% ऑफ आवर एनर्जी इज कमिंग थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज। तो हमारा एम रहेगा कि क्या हम अगले साल तक 40% तक पहुंच सकें। इससे भी हम एनवायरमेंट का भी तो भला हो रहा है, और साथ में हमारी कॉस्ट सेविंग्स भी होगी। तो हमारे काफी एक्शंस हैं कॉस्ट सेविंग्स की तरफ, ग्रोथ की तरफ। तो इससे हमारा मार्जिन एक्सपेंशन हम एम करते रहेंगे हर साल। और ये बात सही है कि हमारा पूरा बिजनेस फुल स्ट्रीम पे आ चुका है FY23 में, और क्योंकि कोई पैंडेमिक नहीं था तो हमने सारे जो हमको खर्चे करने होते हैं, चाहे मार्केटिंग हो चाहे अपनी पीपल कॉस्ट हो, उसको हमने फुल ऑन किया ताकि हमको एक अच्छी ग्रोथ हम दे पाए। क्योंकि अगर अच्छी ग्रोथ आ गई है और हम फर्दर ग्रोथ चाहेंगे, तो हमारे ऊपर ये कांस्टेंट रहेगा कि हम रेवेन्यू भी बढ़ाएं और कॉस्ट को भी कम करें, सो दैट हमारा मार्जिन एक्सपेंशन हो। अगर ना हो तो कम से कम उतना तो रहे जहां पर हम अभी हैं। ओके, कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप इस आज चर्चा में शामिल हुए, नंबर से बातचीत करी और अगले क्वार्टर्स के लिए आउटलुक रखा, और एक बहुत स्ट्रांग आउटलुक रखा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और बेस्ट ऑफ लक हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको Q1 के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
एक ब्रेक का वक्त है। इंडिसेस थोड़ा सा रिट्रेस होकर बैकफुट पे आया, स्पेशली अगर आप देखें बैंक निफ्टी करीब 42,720 की ट्रिजेक्टरी से करीब 42,656 की ट्रिजेक्टरी पर, बैंक निफ्टी मोर और लेस वहीं पर ही है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पदवी जी के साथ हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में सभी का फिर से स्वागत है और अब आते हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड पे। आज का ऑप्शन ट्रेड राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र जी देखिए, ऑटोमोबाइल स्पेस में हमें लगता है टू व्हीलर स्पेस एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, जिसमें टीवीएस मोटर पे हमारा फोकस है। देखिए अब स्टॉक में देखें तो थर्ड कंसेक्यूटिव डे यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। तो टीवीएस मोटर की 1120 की स्ट्राइक नए सीरीज की, इस पे फोकस है। एट द मनी का कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हमें लग रहा है टीवीएस मोटर में अब यहाँ पे रिकवरी कंटिन्यू होगी और ये स्टॉक अब 1170 और 1200 की तरफ बढ़ेगा। तो 1120 की स्ट्राइक नए सीरीज की बाय करने की सलाह, जो कि 42 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही। इसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 60 रुपए से 65 रुपए तक के। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 28 रुपए के आसपास। तो टीवीएस का 1120 की कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह नई सीरीज में। ओके, ये ऑलरेडी अगर आप देखें 43 पे फ्लोट कर रही है। अब स्विंग है अच्छे बोलते बोलते। और टीबीएस यस आज एक स्विंग अच्छा जनरेट करता हुआ, कल का हाई परसों का हाई एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था, आज उसको उस रेंज को एक्सपेंड करके सारे एवरेजेस के ऊपर जा रहा है। और अभी एक और चीज हो रही है, याद रखिएगा 21 अप्रैल की वो मेगा सेल कैंडल जो थी उसके हाईस को आप क्रॉस कर रहे हैं, 1128 के लेवल को आप क्रॉस करके। नाउ दिस ऑप्शन ट्रेड्स एट 44 डे हाई के जोन में। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर ऑप्शंस पर निगाह रखी। एक ब्रेक, अभी ऑप्शन हो गया 44.35। अगली मुलाकात आपसे आज कमाई का 2 बजे अनुज और हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।